सोचिए, एक लड़की बिल्कुल आम लड़कियों जैसी स्कूल जाती है, दोस्तों के साथ हंसती है, अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक्साइटेड रहती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब बात है, उसका बर्थडे हर साल नहीं आता, वो आता है 4 साल में एक बार, 29 फरवरी। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिस दिन उसका बर्थडे आता है उस दिन वो लड़की खुद नहीं रहती, उसकी आंखों को इंसान नहीं बल्कि भूत दिखाई देने लगते हैं, और जो लोग उसे बचपन से जानते हैं वही उसके लिए खतरा बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी आत्मा के कब्जे की कहानी नहीं है। उसकी माँ को अपने मरे हुए पति की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में लिखा होता है एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद पता चलता है कि उनके परिवार के ऊपर एक पुराना कर्ज है, एक ऐसा कर्ज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और अब उसकी अगली कीमत चुकाने की बारी है आरुम की। मर्सीना की आत्मा आरुम के पीछे क्यों पड़ी है और क्या एक माँ अपनी बेटी को इस अभिशाप से बचा पाएगी? कहानी की शुरुआत होती है मर्सीना, एक ऐसी औरत जो अपनी बेटी के लाश के सामने बैठी रो रही है। उसके अंदर गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाई। खुद को एक अच्छी माँ न बना पाने का दोष देते हुए वो घर से बाहर निकलती है। घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी होती है। मर्सीना गुस्से में उन पर हमला कर देती है और लगातार बड़बड़ाती रहती है, जिन्होंने मेरे साथ ये किया उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वो खुद एक बड़े घर के सामने पहुंचती है। वहाँ एक परिवार अपनी छोटी बेटी टीनी का बर्थडे बना रहा होता है, लेकिन टीनी की माँ मर्सीना को वहाँ से दूर रहने के लिए कह देती है। मर्सीना कुछ पल तक उस घर को घूरती रहती है, फिर वह वहाँ से चली जाती है और अगले ही पल वो उसी घर के बाहर एक पेड़ से लटकती हुई दिखाई देती है। मर्सीना अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। यहीं से उस भयानक कर्ज की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा कर्ज जिसकी कीमत कई साल बाद उसकी आने वाली पीढ़ी चुकाने वाली थी। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। हम मिलते हैं आरुम से। आरुम एक टीनेजर है जो स्कूल में पढ़ती है। उसका बर्थडे आने वाला है और वो अपने दोस्तों को पार्टी के लिए इनवाइट कर रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन तभी स्कूल के बाहर आरुम को एक अजीब सी झलक दिखाई देती है। वो मर्सीना होती है। आरुम उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद मर्सीना का चेहरा उसे बार बार दिखाई देने लगता है, कभी किसी क्लासमेट के चेहरे पर तो कभी किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर। आरुम बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसके आसपास मौजूद लोग इंसान नहीं बल्कि भूत है, और इसी डर में वो हाथ में मौजूद कंपास से हमला करने लगती है। लेकिन असली डरावनी बात यह होती है कि जिन्हें आरुम भूत समझ रही थी वो असल में उसके अपने ही दोस्त थे। स्कूल तुरंत उसकी माँ लस्तीनी को बुलाता है और यही कहानी का पहला बड़ा कनेक्शन सामने आता है। लस्तीनी वही लड़की है जिसकी बर्थडे पार्टी हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, यानी टीनी, और आरुम उसकी अपनी बेटी है। स्कूल का प्रिंसिपल साहब कह देता है कि आरुम की मानसिक हालत ठीक नहीं है, अगर लस्तीनी ने विरोध किया तो हम मामला पुलिस तक ले जाएंगे। मजबूर होकर लस्तीनी आरुम को घर ले जाती है। रास्ते में कुछ बच्चे आरुम को चिढ़ाते हैं और उसे पागल पागल कहते हैं। घर पहुंचने के बाद लस्तीनी अपनी सौतेली बेटी लिया से बात करती है। लिया को लगता है कि आरुम को किसी असाइलम में भेज देना चाहिए, लेकिन लस्तीनी उसे गुस्से में कहती है, खून का रिश्ता ना सही, लेकिन आरुम तुम्हारी बहन है, उसके बारे में दोबारा ऐसा मत सोचना। रास्ते में आरुम खुद अपनी माँ से कहती है, शायद लिया सही कह रही थी, शायद मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। लेकिन लस्तीनी का जवाब बिल्कुल अलग होता है। वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बेटी से प्यार करती है और दुनिया में जहाँ भी आरुम का इलाज संभव होगा वो वहाँ तक जाएगी। लेकिन लस्तीनी को अभी भी ये नहीं पता था कि उसकी बेटी को कोई बीमारी नहीं बल्कि एक पुराने अभिशाप ने जकड़ रखा था। घर पहुँचने के बाद लस्तीनी का सबसे छोटा बेटा रमा आरुम का इंतजार कर रहा होता है। आरुम अपने कमरे में चली जाती है। रमा उसके पीछे जाता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन जैसे आरुम उसकी तरफ मुड़ती है रमा को एक पल के लिए उसका भयानक रूप दिखाई देता है। वो डर जाता है। इसी दौरान लस्तीनी अपने पति की पुरानी यादों में खो जाती है और कहानी हमें ले जाती है साल 1996 में। वो भी एक लीप ईयर था और तारीख थी 29 फरवरी, यानी आरुम का जन्मदिन। उस दिन उसके पिता सुर घर में बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी कल्पना नहीं होती। पजेस्ट आरुम अपने ही पिता पर हमला कर देती है। सुर की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो लस्तीनी से सिर्फ एक ही बात कहता है, आरुम का ख्याल रखना, और लिया से कहना वो उसे ठीक करे। यहीं से लस्तीनी को एहसास होता है कि आरुम के जन्म के साथ ही उसके सिर्फ एक पुराना कर्ज आ चुका था और उस कर्ज से मुक्ति का रास्ता सुर अपनी डायरी में छोड़कर गया था। अब लस्तीनी के पास ज्यादा समय नहीं था। आरुम के अगले बर्थडे से पहले हर हाल में इस रहस्य का हल ढूंढना था, क्योंकि अगर वो नाकाम रही तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती है। अब असली उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। लस्तीनी अपने पूरे परिवार के साथ आरुम को ठीक करवाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाँव से गुजरते समय आरुम को फिर से एक अजीब चीज दिखाई देती है। उसे भूतिया बच्चे नजर आते हैं। लस्तीनी उसे संभालती है, लेकिन बर्थडे में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है। सबसे पहले वह पहुंचती है एक समन के पास। उसका नाम है रुस्तमा। रुस्तमा दावा करता है कि वो आरुम को ठीक कर सकता है, लेकिन तभी रमा को वॉशरूम जाना होता है। आरुम उसे घर के पीछे ले जाती है और वहाँ उसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा आरुम को बताती है कि रुस्तमा कोई अच्छा समन नहीं है, बल्कि वो खुद बच्चों की बलि देता है। आरुम को एक विजन दिखाई देता है जिसमें रुस्तमा एक बच्चे के शव को दफना रहा होता है। तभी मर्सीना की आत्मा आरुम पर पूरी तरह हावी हो जाती है। पजेस्ट आरुम रुस्तमा पर हमला कर देती है।
रुस्तमा पूरी तरह घायल होकर एक पेड़ से जा टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है, रुस्तमा निर्दोष नहीं था, वो खुद बच्चों की हत्या कर रहा था। इसके बाद परिवार पहुँचता है एक दूसरे समन रूहाना के पास। रूहाना आरुम को देखते ही समझ जाती है कि उसके ऊपर किसी आत्मा का कब्जा है। वो आरुम को पवित्र स्नान करवाती है और उसे बांध देती है। इसके बाद रूहाना लस्तनी को अकेले ले जाकर एक रिचुअल कराती है। इस रिचुअल के दौरान लस्तनी को अपना भूला हुआ बचपन याद आने लगता है। उसे याद आता है कि मर्सीना की मौत कैसे हुई थी और एक दिन जब लस्तनी अपने माता पिता के साथ कार में थी तभी मर्सीना की आत्मा ने उन्हें हॉन्ट किया था। कार का एक्सीडेंट हुआ और लस्तनी के माता पिता की मौत हो गई। रूहाना लस्तनी से कहती है वो खुद आरुम को ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ उसकी माँ ही उसे बचा सकती है। लेकिन तभी एक और गलती हो जाती है। आरुम के पास रमा पहुंच जाता है। मर्सीना की आत्मा रमा को आरुम को आजाद करने के लिए कहती है और मासूम रमा उसकी बात मान लेता है। आरुम आजाद हो जाती है। इसके बाद पोजेस्ड आरुम आश्रम के एक आदमी पर हमला करती है, रूहाना को घायल करती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो सड़क पर एक बस के सामने पहुँच जाती है, लेकिन ड्राइवर समय रहते ब्रेक लगा लेता है। आरुम बच जाती है। रूहाना की एक सहायिका उसे एक लॉकेट पहनाती है। ये लॉकेट उसे थोड़ी देर के लिए आत्मा से बचाता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी मिलती है, बर्थडे से पहले आरुम को पूरी तरह ठीक करना होगा, वरना ये सुरक्षा भी ज्यादा देर काम नहीं करेगी। और सबसे खास बात, लॉकेट आरुम की खोई हुई यादें भी वापस लाने लगता है। अब बर्थडे में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुर की डायरी में एक तीसरे समन का नाम मिलता है, रजत। परिवार उसके पास पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आरुम अपने पिता सुर की मौत की पूरी सच्चाई याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस पिता से वह प्यार करती थी उसी की मौत उसके अपने हाथों से हुई थी। वो पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है ये आखिरी समन होगा, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो हम यही रुक जाएंगे। लेकिन अब बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। रजत बताता है कि उसने और सुर ने मिलकर एक रिचुअल तैयार किया था, लेकिन लस्तनी को उस पर भरोसा नहीं था, इसी वजह से काफी देर हो गई। फिर रजत वो सच बताता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आरुम के बर्थडे वाले दिन मार्सिना की आत्मा उस पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी और उसके बाद आरुम को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए रजत रिचुअल शुरू करता है। आरुम को एक पिंजरे में बिठाया जाता है और उसके ऊपर कपड़ा ढका जाता है। ऊपर 5 चिड़िया लटकाई जाती है और दूसरी तरफ लिया को भी आरुम जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है लिया की हालत खराब होने लगती है। लस्तनी घबराकर पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, और तभी रजत असली सच सामने रखता है। इस रिचुअल का मकसद आरुम के अंदर मौजूद आत्मा को बाहर निकालना था, लेकिन आत्मा को खत्म करना नहीं था, उसे एक नए शरीर में डालना था और वो नया शरीर था लिया। यही वजह थी कि सुर ने लिया को गोद लिया था। उसे बेटी की तरह नहीं बल्कि उस आत्मा के अगले होश के रूप में तैयार किया गया था। लस्तनी ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन लिया कहती है अगर इससे आरुम ठीक हो सकती है तो उसे ये मंजूर है। लेकिन लस्तनी साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अपने किसी भी बच्चे की बलि नहीं होने दूंगी। और तभी आरुम पिंजरे से गायब हो जाती है। रिचुअल में शामिल लोगों के साथ एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार पजेस्ट आरुम खुद रजत को मार देती है। कुछ देर बाद जब आरुम को होश आता है तो अपने आसपास का मंजर देखकर वो खुद डर जाती है। अब उनके पास कोई समन नहीं बचा था और बर्थडे बस एक दिन दूर था। अब लस्तनी के पास सिर्फ एक जगह बचती है, उसका बचपन वाला घर। वहीं इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मर्सिना असल में उसके पिता की पहली पत्नी। मर्सिना की एक बेटी थी आइडा। आइडा बचपन से ही बीमार थी, इसी वजह से लस्तनी के पिता ने मर्सिना और आइडा को छोड़ दिया था। फिर उसने दूसरी शादी कर ली और उस शादी से लस्तनी पैदा हुई। लस्तनी के पिता आइडा को घर के अंदर तक नहीं आने देते थे, उन्हें डर था कि कहीं लस्तनी बीमार न हो जाए। मर्सिना नौकरानी जैसी जिंदगी जी रही, लेकिन इसके बावजूद वो लस्तनी को बेहद प्यार करती थी। उस घर का ड्राइवर था बागीर और बागीर मर्सिना की बहुत इज्जत करता था। वर्तमान में आरुम फिर से पजेस हो जाती है। लस्तनी उसे एक कमरे में बांध देती है, फिर लिया को चाबी देते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। इसके बाद लस्तनी मदद के लिए बागीर के पास पहुंचती है और उसे सीधा सवाल करती है जब मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे और मर्सिना से तुम्हारा असली रिश्ता क्या था। अब बागीर पूरी सच्चाई बताता है। वो मर्सिना से प्यार करता था। अपनी बेटी को खोने के गम से मर्सिना ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बागीर मर्सिना को भूल नहीं पाया। उसने मर्सिना की दफनाई हुई लाश को बाहर निकाला और उसकी खाल पर जादुई मंत्र लिखे। उसका मकसद था मर्सिना की आत्मा को लस्तनी के पिता और उनकी आने वाली पीढ़ियों से हमेशा बदला लेने के लिए मजबूर करना। यही वो कर्ज था जिसे अब तक आरुम चुका रही थी। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। ये कर्ज जानबूझकर लीप ईयर के लिए नहीं बनाया गया था। आरुम का जन्म 29 फरवरी को होना सिर्फ एक इत्तेफाक था और यही इत्तेफाक उसकी सबसे बड़ी किस्मत बन गया, क्योंकि अगर उसका जन्म किसी और तारीख को हुआ होता तो शायद वो बहुत छोटी सी उम्र में ही हमेशा के लिए पजेस हो जाती। अब बागीर लस्तनी की मदद करने से साफ मना कर देता है और उधर आरुम का बर्थडे सिर्फ 1 घंटे दूर है। तभी आरुम कमरे की छत तोड़कर बाहर निकल आती है। लिया और रमा डरकर वॉशरूम में छिप जाते हैं। आरुम उन्हें वहीं बंद कर देती है। लस्तनी मर्सिना के पुराने घर पहुंचती है। वहाँ मर्सिना की आत्मा उसे फिर से हॉन्ट करती है, लेकिन इसी दौरान आइडा की आत्मा सामने आती है। वही आइडा जिसकी वजह से पूरा
कर्ज शुरू हुआ था और इस बार वो लस्तनी को सही रास्ता दिखाती है। दूसरी तरफ आरुम एक पेड़ से टकराकर अचानक गायब हो जाती है, फिर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। लस्तनी उसके पीछे जाती है और तभी बागीर भी वहाँ पहुँच जाता है। इस बार उसका मन बदल चुका था, वो आरुम की मदद करने के लिए तैयार था। नदी किनारे बागीर आखिरी रिचुअल शुरू करता है। वो मर्सिना की उस मंत्रों वाली खाल को जला देता है और आखिरकार मर्सिना की आत्मा आरुम के शरीर से बाहर निकल जाती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अभी असली डर बाकी था। मर्सिना की आत्मा उन्हें पानी में खींच लेती है और बागीर को भी मार देती है। मंत्रों ने मर्सिना की आत्मा को उस खाल से अलग जरूर किया था, लेकिन उसके अंदर की नफरत अभी भी जिंदा थी। आरुम किसी तरह किनारे पहुंच जाती है, लेकिन मर्सिना की आत्मा फिर भी उसकी तरफ बढ़ती है। उसे एक नया शरीर चाहिए था और वो आरुम को दोबारा अपना होस्ट बनाना चाहती थी। तभी लस्तनी अपनी बेटी के सामने आ जाती है और मर्सिना की आत्मा को अपने अंदर आने देती है। अब लस्तनी खुद पोजेस्ड हो चुकी थी, वो आरुम की तरफ बढ़ती है। लस्तनी अपने होश में आने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म करके मर्सिना की आत्मा को भी अपने साथ खत्म कर देती है। मर्सिना का कर्ज खत्म हो जाता है और उस पल लस्तनी ने वो कर दिखाया जो उस पूरी कहानी में कोई नहीं कर पाया। उसने अपने किसी बच्चे को बलि नहीं बनने दिया। आखिरकार आरुम का बर्थडे आता है, लेकिन इस बार वो किसी आत्मा के कब्जे में नहीं होती। वो पूरी तरह आजाद हो चुकी थी, लेकिन अब ये दिन खुशी का नहीं रहा था, क्योंकि इस दिन उसकी माँ ने हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया था। फिल्म के आखिरी सीन में आरुम, लिया और रमा अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं। कर्ज खत्म हो चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन लस्तनी की कमी अब हमेशा उनके दिल में रहने वाली थी। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।